ओके जी, तो अब जो नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं आज, दैट टॉपिक एग्जैक्टली इज कि भाई ये फैमिली ओन्ड बिजनेस क्या होता है। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम डेड श्योर कि आपने ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारे जो है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस देखे होंगे अपनी फैमिली में, कजन्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि आपके अब्बू अम्मी भी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस चला रहे हों, या शायद एक फैमिली ओन्ड बिजनेस में काम कर रहे हो। बिकॉज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वी हैव अ फैमिली सिस्टम ओवर हियर। तो ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि बिजनेस लॉन्च करें अगर किया है तो अपने भाई को या अपने अब्बू को या इस तरह के लोगों को बिजनेस में लेके आए, बिकॉज यहाँ ट्रस्ट फैक्टर का बड़ा मसला है। बट नेवरदलेस, ये तो पाकिस्तान की हमने बात की, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। कि भाई ये फैमिली ओन्ड बिजनेस बेसिकली होता क्या है। अच्छा, इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं एज ए लेमैन, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, आप किसी से भी पूछो तो आपको मेजरली लोग ये जवाब देंगे कि भाई अ फैमिली ओन्ड बिजनेस basically refers to as such a business that is owned and controlled by a single family। यानी फैमिली ओन्ड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली। अब पार्शियली तो मैं आपसे इस डेफिनेशन के ऊपर अग्री कर सकता हूं, लेकिन फुली इसको अग्री करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इस की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। वो अब आपको डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। भाई फैमिली ओन्ड बिजनेस बेसिकली एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको ओन करने वाले और जिसको मैनेज करने वाले एटलीस्ट एक फैमिली के दो मेंबर्स तो हों, तब जाके मैं उसको फैमिली ओन्ड बिजनेस बोलूंगा। अब मैं आपको बोलूंगा मैंने एक चाय की दुकान है, मैंने लॉन्च की है एज ए सोल ट्रेडर। एक चाय की दुकान है और मैंने उसको लॉन्च किया, उस चाय की दुकान को एज ए सोल ट्रेडर, और उस चाय की दुकान को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला मैं अकेला ओनर हूं। तो अगर मुझसे कोई भी आगे पूछेगा कि भाई व्हाट इज एग्जैक्टली द नेचर ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस, सॉरी, मैं बोलूंगा इट्स सोल ट्रेडर। मैं उसको हरगिज फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट इज नॉट ओन्ड बाय फैमिली, इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। लेकिन हां, मेरे दो बच्चे आ गए बिजनेस में, अब वो भी इस बिजनेस को ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। नाउ दैट चाय वाला बिजनेस विल बिकम अ फैमिली बिजनेस। थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस आर दोस दैट आर एक्टिवली ओन्ड, मैनेज्ड बाय एट लीस्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। यानी किसी भी बिजनेस को फैमिली ओन्ड बिजनेस बोलने के लिए कम से कम उसको, उसकी ओनरशिप और कंट्रोल एक फैमिली के दो बंदों के पास होना चाहिए, तब जाके आप उसको क्या बोल सकते हो, फैमिली ओन्ड बिजनेस। दोनों चीज, दोनों दो लोग होने चाहिए कम से कम, और दोनों के पास ओनरशिप राइट और कंट्रोलिंग राइट भी होना चाहिए। अगर दोनों के पास ओनरशिप राइट और कंट्रोलिंग राइट नहीं है तो फिर वो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है। गॉट इट? तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही फैमिली के पास पूरा कंट्रोल होता है। अब मैंने अपने बच्चों को, दो बेटे और मैं, चाय की दुकान थी, हम तीनों ने इस बिजनेस को मैनेज किया हुआ, ओन भी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, फैमिली ओन्ड बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है कि मैं, मेरे दो बच्चे इस बिजनेस को चला रहे हैं और मैंने 10-20% पार्टनरशिप भी किसी और बंदे के साथ की हुई है, वो किसी और फैमिली का पार्ट है, लेकिन फिर भी इसे हम फैमिली ओन्ड बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि मेजरली जो है वो शेयर एक फैमिली के लोगों के पास ही है। अच्छा जी, तो ये तो थी हम लोगों के पास फैमिली ओन्ड बिजनेस की डेफिनेशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कोई बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बहुत जगहों पे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस देखे भी होंगे इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। यहाँ पर फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो हमें फैमिली ओन्ड बिजनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट ये जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और फैमिली ओन्ड बिजनेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एक एक करके क्या करते हैं, हम फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या नजर आ रहा है आपको फैमिली ओन्ड बिजनेस का?
Commitment. The family members or the family owners often show dedication in seeing the business grow, prosper, to be passed down to future generations. भाई देखो, फैमिली ओन्ड बिजनेस का जो एक सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि जो फैमिली ओनर होगा, सॉरी, जो फैमिली मेंबर होगा, वो हमेशा क्या करेगा, वो जिस कमिटमेंट के साथ काम करेगा बिजनेस के अंदर, वो एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता। देखो, एम्प्लॉय का क्या मसला है? एम्प्लॉय का एक छोटा सा मसला है, एम्प्लॉय बहुत ईमानदारी से काम तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय को पता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, बिजनेस मेरा थोड़ी है, ये बिजनेस मेरे बच्चों को थोड़ी मिलेगा। आज अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं एज एन एम्प्लॉय, तो मैं रहूंगा तो एम्प्लॉय ना। मुझे पता है कि कल को अगर ये बिजनेस डूबा, या कल को इस बिजनेस के जो भी हालात हुए, मैं इस बिजनेस को पास डाउन नहीं कर सकता अपने बच्चों को, क्योंकि मैं एम्प्लॉय था। मेरे बच्चे कल को इस बिजनेस में आकर बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूं और मैं उस कंपनी को ग्रो करवा रहा हूं, तो मुझे पता है कि अगर ये कंपनी ग्रो कर गई और बहुत बड़े लेवल पे चली गई, तो कल को मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे इस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं और इससे प्रॉफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितनी लेवल ऑफ कमिटमेंट एक ओनर के अंदर होती है, उतनी इंप्लॉय के अंदर नहीं होती। मैंने कितनी दफा देखा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज 7 बजे 8 बजे घर आते हैं, फोन पे जवाब देना छोड़ देते हैं, कहते हैं बाढ़ में गई कंपनी। हम कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी ने हमें खरीदा थोड़ी है। सैटरडे ऑफ है हमारा, संडे ऑफ है, वी विल एंजॉय आवर डे ऑफ। व्हाई शुड वी स्पॉइल आवर फैमिली लाइफ? ठीक है ना? लेकिन ओनर, वो तो पागल होता है, सुबह भी काम करेगा, शाम भी करेगा, रात भी करेगा, छुट्टी वाले दिन भी करेगा, ईद वाले दिन भी करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे मेरे पास ईद के दिन भी कोई काम है, मैं तो वो भी करूंगा भाई। लोग, मेरे घर वाले बोलते हैं यार क्या तुम हर वक्त बिजनेस की बात करते हो, तो सीधी बात है भाई। एज एन ओनर आई वॉन्ट माई बिजनेस टू ग्रो। जो ग्रोथ की हंगर, जो कमिटमेंट मेरे अंदर होगी एज एन ओनर, एम्प्लॉय के अंदर कभी हो ही नहीं सकती। तो फैमिली ओन्ड बिजनेस का जो एक एडवांटेज है वो ये कि अगर फैमिली के लोग काम कर रहे हैं, 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई या कजन्स, जिस लेवल की कमिटमेंट भाइयों में और कजन्स में हो सकती है टुवर्ड्स द बिजनेस, मेकिंग श्योर कि बिजनेस ग्रो करे, उस लेवल की कमिटमेंट कभी भी एम्प्लॉयज के अंदर नहीं आ सकती। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड प्राइड। अक्सर फैमिली वाले क्या होते हैं, वो डरते भी हैं, यार ये फैमिली का बिजनेस है, ये हमारी प्राइड है, अगर इसको कुछ हुआ तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ऑफन दे टेक प्राइड, यार ये हमारा फैमिली बिजनेस है भाई। इमेजिन करो, आपका एक दोस्त आपके पास आया, बोले भैया ब्रो, मेरा एक कंपनी में जॉब लग गई है। क्या कंपनी है, ये है वो है, तारीफें ही तारीफें करे, तारीफें ही तारीफें करे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आप उसको बोलोगे भाई कंपनी में नौकरी लगी है, आपके पापा की कंपनी नहीं है। इतना किस बात पे खुश हो रहे हो? कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी है ना, तुमने कंपनी थोड़ी खरीदी है। लेकिन इमेजिन करो, एक दोस्त आपका है और वो अपनी पप्पा की कंपनी की तारीफें करे, तारीफें करे, तारीफें करे, तारीफें करे। आप उसको क्या बोलोगे? आप उसे जितना भी तंग आ जाओ, आप बोलोगे यार क्या कर सकते हैं, तारीफ कर भी रहे तो कर भी तो अपनी कंपनी की रहा है ना। तो जो प्राइड एक ओनर ले सकता है, एक फैमिली के लोग ले सकते हैं अपने बिजनेस में, वो एम्प्लॉय कभी नहीं ले सकता। और जितनी रिलायबिलिटी एक फैमिली के लोग ले सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जितना जितना एज ए सीईओ, जितना मैं अपने भाई या अपने भाई के बच्चों पर अपनी कंपनी के ऊपर को लेकर रिलायबल हो सकता हूं, उतना एम्प्लॉय को लेकर नहीं हो सकता। मुझे पता है क्या, मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं मेरी बहन के बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा रिलाय रिलाय उन पे करूंगा कि यार ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एज कंपेयर टू एन एम्प्लॉय। ये दूसरा एडवांटेज है फैमिली ओन्ड बिजनेस का। तीसरा एडवांटेज, नॉलेज कंटिन्यूटी। ये नॉलेज कंटिन्यूटी बड़ी जबरदस्त चीज है। फैमिलीज इन बिजनेस मेक इट अ प्रायोरिटी टू पास देयर अक्यूमुलेटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये मैंने बहुत जगहों पे देखा है। जो प्रॉपर बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। 12 साल थे, स्पेशली मेमन्स के अंदर मैंने देखा है, बिकॉज आई एम अ मेमन माई सेल्फ, मैंने देखा है जो प्रॉपर कारोबारी लोग हैं ना, 10 11 12 साल का बच्चा होगा, उसको काम पे लेके जाएंगे, उसको सिखाएंगे, बोलेंगे देखो कैसे होता है काम,
कैसे चलता है बिजनेस, कैसे होती है डीलिंग, तुम्हारा अब्बा या तुम्हारा दादा कैसे काम करते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है ना। वो सारी एक नॉलेज उसके अंदर जो है इनबिल्ड हो जाती है। आई स्टिल रिमेंबर जब हम छोटे थे, हम जैसा आप लोग बारबेक्यू करते हैं, हम दोस्तों ने भी बारबेक्यू किया। तो हम क्योंकि छोटे थे, बारबेक्यू किया था, तो किसी को इतना चाहता नहीं था। एक दोस्त जो है वो आया, और वो बड़े जबरदस्त तरीके से बारबेक्यू बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना। अब सारे लोग दोस्त शॉक्ड, यार ये इसको इतना कैसे आता है। तो बाद में, क्योंकि छोटे थे उस वक्त तो इतना पता नहीं था, बाद में पता लगा भाई ये कराची के बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस कबाब वाला है, उसका बेटा ये। तो इसके दादा ने इसको सिखाया है कि बारबेक्यू कैसे करते हैं, कैसे आग लगाते हैं, कैसे उसको जो है वो मेक श्योर करते हैं कि वो जले ना हो, प्रॉपर वो टेंडर हो मीट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो नॉलेज कंटिन्यूटी एक फैमिली के अंदर, फैमिली के लोगों को, भाई को, भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, जो फैमिली के अंदर जो नॉलेज ट्रांसफर हो सकती है ना, वो कभी भी आउटसाइडर को नहीं हो सकती। एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व जरूर हो सकता है। अब जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करना शुरू करता हूं, तो प्रॉब्लली मेरी जॉब शुरू होगी एट द एज ऑफ 20। तो जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कंपनी को जानना शुरू करूंगा। लेकिन अगर मेरे अब्बा की कंपनी है, मैं तो बचपन से जा रहा हूं, तो मैं तो 10-11 साल का था तब से मैं चीजों को देखते हुए आ रहा हूं। तो जब मैं 20 साल का हूं और एक एम्प्लॉय 20 साल का है, दोनों ने मेरी अब्बू की कंपनी में काम शुरू किया, तो एट द एज ऑफ 20 my employee will start learning the procedure and processes of my father's company. But me at 20 knows at least 60 to 70% के काम कैसा होता है। हाँ ठीक है, अब्बा संभालते हैं, 100% नहीं पता, लेकिन 60-70% चीजें तो मुझे पहले ही पता होंगी। कहां से माल आता है, किस तरह बनता है, किसको बेचा जाता है, क्या कॉस्टिंग होती है, क्या प्राइसिंग होती है। मैं ही कह रहा हूं 100% नहीं होगा, आता होगा, लेकिन 50-60-70% तो आता होगा, फैमिली बिजनेस होने की वजह से। तो जो नॉलेज कंटिन्यूटी फैमिली के लोगों को मिल सकती है फैमिली बिजनेस होने की वजह से, वो कभी भी बाहर के बंदे को नहीं हो सकती। तो ये तीन सबसे बड़े एडवांटेजेस है हम लोगों के पास फैमिली ओन्ड बिजनेस के। बट एट द सेम टाइम फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के कुछ मसले भी हैं भाई, कुछ मसले भी हैं। सबसे पहला, इनफॉर्मेलिटी। ये बहुत बड़ा मसला है भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। एम्प्लॉय लेट आएगा तो पैसे कटेंगे, और ओनर लेट आएगा तो कौन पैसे काटेगा भाई। अब मैं अपने अब्बू की कंपनी जा रहा हूं, मैं लेट भी जा रहा हूं, मैं छुट्टी भी करता हूं, मैं जो हूं वो चीजों को लेवरेज पे भी लेता हूं। ठीक है ना। मेरा एम्प्लॉय कोई भी डिसीजन लेगा तो वो कंपनी के फेवर में सोचेगा कि नहीं यार, नुकसान हो गया तो जो ओनर है वो जॉब से निकाल देंगे। मैं कहता हूं हो गया नुकसान तो क्या है, कोई बात नहीं, अब्बू को बोल देना मेरी वजह से हुआ है। तो ओनर बहुत बार फैमिली ओन्ड बिजनेस के अंदर जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को लेवरेज पर ले रहे होते हैं। और देखो, बिजनेस तो बिजनेस है। अगर ओनर ही अपने बिजनेस को लेवरेज पर ले रहा है, तो भाई बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एज अ कस्टमर आप मुझे बताओ, आप जब भी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है कि उसको बनाने वाला पीछे फैमिली ओन्ड बिजनेस है, या सोल ट्रेडर है, या पार्टनरशिप है, या फ्रेंचाइज है। आप कहते हो मुझे क्वालिटी सही मिले, मुझे प्राइस सही मिले, आई रियली डोंट केयर कि पीछे बनाने वाला कौन है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, चीज तो मैं खरीदने आ रहा हूं, मुझे चाहिए। तो अक्सर ये जो फैमिली के अंदर होता है, जब बच्चे आ जाते हैं या बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, वो बहुत बार चीजों को इनफॉर्मली भी चला रहे होते हैं। वो कहते हैं मेरे बाप की कंपनी है, इट्स माई पप्पाज बिजनेस। तो वो लेवरेज पर लेने की वजह से अक्सर चीजें जो है वो खराब हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेडिशन के ऊपर हम बात करते हैं। अब एक फैमिली बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, दादा ने चलाया, दादा के बाद अब्बू ने चलाया, अब्बू के बाद बच्चों ने चलाया। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे अपने बाप का या अपने दादा का बिजनेस ज्वाइन करने को तैयार ही नहीं होते। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रेडिशन के मसले हैं। अब मसला है कि दादा ने बिजनेस खोला, अब इमेजिन करो कोको कोला है, दादा ने खोली, अब हिट हो गई, दादा के बाद अब्बू ने चलाई,
चल रही है। अब दादा की और जो उसके बेटे का बेटा है उसकी एज में 40 साल का गैप है। अब 40 साल के गैप वाला जो नया ब्लड आया है उसका सोचने का तरीका अलग है। अब वो कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे चलाएं। दादा कहते चुप करो, मुझे कैसे सिखा रहे हो, मुझे पता है कैसे चलता है, चलाई ना कंपनी, इतनी बड़ी बनाई है ना। वो कह रहे नहीं दादा ऐसे नहीं ऐसे करें। कहते नहीं। अक्सर ये बड़े मसले आते हैं। There is quite often reluctance to change systems and procedures, with family members preferring to continue to operate the business as it was run historically. अक्सर बच्चों के बच्चे जो है वो एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो फैमिली के बड़े होते हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। कहते नहीं जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही चलेगा। अब वो अपनी जगह ठीक होते, बच्चे अपनी जगहों पे ठीक होते, लेकिन याद रखो जो दादा या अब्बा जो सोच रहे हैं वो उस तरीके से सोच रहे हैं जिस तरीके से बिजनेस चल रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है अगले 20 25 30 साल तक भी बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा? आई हैव सीन सो मेनी फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स। घर के बच्चे समझ बोलते रहे कि भाई अपने बिजनेस के तरीके को चेंज करो, ऐसे करो वैसे करो। दादा अब्बा कहते थे नहीं, हमें मत सिखाओ। वो है ना, बाप को सिखाएगा, वो सीखने को तैयार ही नहीं थे बच्चों से। भाई जनरेशन तो चेंज हो रही है ना यार। आप खुद देख लो, यूर 16 17 और मे बी 18। आप अपने छोटे भाई बहन या कजन्स को अपने मोहल्ले में या रिश्तेदारों में छोटे बच्चे देखो, उनका बोलने का, सोचने का, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है भाई। आपकी भी उनसे नहीं बनेगी व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। गैप है ना यार, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, आप अपने तरीके से सोच रहे हो। ये बहुत बड़ा मसला है। अक्सर ये प्रॉब्लम्स आते हैं फैमिली बिजनेस में। फैमिली के बच्चे बता रहे होते हैं अब्बा को दादा को ऐसे नहीं ऐसे करो, वो सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर भी काइंड ऑफ एक ईगो होती है कि चल तो रहा है, हमने चलाया तो है, ऐसे ही चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं भाई, जरूरी नहीं जैसा चला था वैसे चलता रहे। बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई। नोकिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स। जैसे चल रही थी वैसे ही चलाते रहे, कुछ टाइम तक चली फिर बैठ गई। एप्पल के साथ मसला आ रहा है अब तो। जिस तरह चल रही थी वो उसी तरह चला रहे हैं। 2 साल 3 साल से बड़े प्रॉब्लम आ गए, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ 17 प्रो मैक्स, आईफोन 17 की जो सीरीज आई। एप्पल इज फेसिंग सिवियर बैकलैश। तो जिस तरह चल रही है अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो डूबो। और कॉन्फ्लिक्ट्स के मसले भी आते हैं। प्रॉब्लम्स विद इन द फैमिली में रिफ्लेक्ट ऑन द मैनेजमेंट। ये मैंने अक्सर देखा, शादी हो गई, अब दो भाई चला रहे थे, सही चल रहा था, शादी हो गई, दोनों की बीवी आ गई, दोनों की बीवियों का फड्डा हुआ किचन में। उन्होंने अपने अपने मियां को बोला, वो घर का मसला बिजनेस में आ गया। एक कह रहा अच्छा तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी के साथ ये किया, दूसरा कह रहा अच्छा तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी के साथ ये किया। वो घर का फड्डा बिजनेस में आ गया, तबाह हो गया। जो समझदार बिजनेसमैन है वो कहते हैं घर को और बिजनेस को दूर रखो। बीवी लड़ लड़ के आपस में एक दूसरे का कत्ल भी कर देना, करने दो, बिजनेस तक नहीं आने दो ये मसला। कीप इट एट होम। जिस तरह जब आप बिजनेस से घर जाते हो तो बिजनेस को बिजनेस पे छोड़ के जाओ, इस तरह जब घर से बिजनेस आते हो तो घर को घर पे छोड़ के आओ। ये भी एक प्रॉब्लम है, अक्सर फैमिली बिजनेसेस में होता है। बीवियों का पट्टा बिजनेस तक आ गया और वो कंटिन्यू होता रहा होता रहा होता रहा और दोनों भाई आपस में लड़ गए, बिजनेस ही फारिग हो गया। बहुत जगहों पे देखा है मैंने। उसके बाद सक्सेशन कंटिन्यूटी प्रॉब्लम। मेनी फैमिली बिजनेसेस फेल टू सस्टेन। व्हाई? अब आप देख सकते हो स्टैट्स में लिखा हुआ है, ओनली अराउंड 50% 15% कंटिन्यू टू द थर्ड जनरेशन। ये जापानीज सेइंग है, द फर्स्ट जनरेशन बिल्ड्स द बिजनेस, द सेकेंड जनरेशन हेल्प्स ग्रोज द बिजनेस, एंड द थर्ड जनरेशन रूइंस इट। ये बहुत बड़ा मसला है भाई। This is a high rate of failure can often be explained by lack of skills and ability of later generations. वो कहते हैं ना, strong time create strong men, weak times create weak men. अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। दो भाई है, दोनों के बच्चे हैं। एक भाई कह रहा है मेरा बेटा सीईओ बनेगा, एक भाई बोलेगा मेरा बेटा सीईओ बनेगा। आपस का फड्डा। अब मसला है कि दोनों बच्चे, अब देखो जरूरी नहीं कि हर बाप का बेटा डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो। अगर एक इंसान बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज और स्किल्स है, क्या ये जरूरी है कि उसके बेटे के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज और स्किल्स हो? बाप ये समझता है कि यार ये मेरी औलाद है, संभाल लेगी मेरे जाने के बाद, नहीं संभाल पाती। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। बहुत बड़ा बिजनेस था, बाप ने जैसे ही अपने बिजनेस को
ट्रांसफर किया अपने बेटे को, बिजनेस बर्बाद हो गया, बेटा संभाल ही नहीं पाया। होता है ऐसा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि बच्चे या बच्चों के बच्चे उस लेवल पर बिजनेस को संभाल सकें, चला सकें जिस लेवल पर आपने चलाया। हो सकता है आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट, मोटिवेशन, डिसिप्लिन अलग लेवल का हो। खासतौर पे आजकल की जो जनरेशन में देखता हूं ना, मुझे तो अल्लाह ही माफ करे, समझ ही नहीं आता ये क्या करेंगे। जो लेवल ऑफ कमिटमेंट और डिसिप्लिन मैंने अपने अंदर देखा, मुझे वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट, आई एम सॉरी बट आप जैसे स्टूडेंट्स में भी नजर नहीं आता। कॉन्सेंट्रेशन के बहुत मसले हैं आपके साथ, और आप तो चलो फिर बेहतर हो। देख लो अपने आसपास अपने छोटे कजिन्स को, हु आर अंडर द एज ऑफ 10। रील्स का जमाना है भाई, रील्स का। ये पसंद नहीं आया, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज। दैट डज नॉट हैपन इन प्रैक्टिकल लाइफ ब्रो, दैट डज नॉट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है। तो अक्सर ये लोग समझते हैं कि मेरा बिजनेस था, मैंने जैसे चलाया, मेरे बच्चे या बच्चों के बच्चे चला लेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता। सक्सेशन के मसले आते हैं, बंटवारे होते हैं, टूट जाता है बिजनेस, बंटवारों में भी टूट जाता है। ये भी एक मसला है। फैमिली थी, दादा मर गए, भाइयों में बंटवारा हुआ, बिजनेस खत्म, ना इसका रहा ना उसका रहा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। तो ये था हमारे पास फैमिली ओन्ड बिजनेस, और फैमिली ओन्ड बिजनेस के हम लोगों के पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।